हाँ जी, तो हो गया मेरा मंदिर तैयार, मैं तैयार और मेरी पूजा की थाली तैयार। तो चलिए करते हैं पूजा। और मेरी खाने की प्लेट भी तैयार। गुड मॉर्निंग एवरीवन और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर और बज रहे हैं सुबह के 8:30। कल एक त्यौहार खत्म हुआ और आज से एक नया त्यौहार शुरू हुआ। आप सबको हैप्पी नवरात्रि। ये कल के थके हारे अभी तक सो रहे हैं। पीहू बेटा, पीहू उठोगी? क्लास अटेंड करोगी? नहीं करोगी? नींद आ रही है? तुम वीर, तुम भी नहीं उठोगे? नहीं, हंसी हो रही है। अच्छा, और ये रही मेरी आज की सुबह की पहली चाय और आज का ज्ञान कि इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है। बेहतर है कि हम ज़रूरत की गली में मुड़ जाएं। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। होप आप लोगों को भी आया होगा। अमल करिए और इंजॉय करिए। तो आज मुझे किचन में कोई खास काम नहीं है। लेफ्ट ओवर सब कुछ रखा है। 1 2 3 4 3 तरह की सब्जियां रखी हैं, दाल रखी है, रायता रखा है, केक है, सब कुछ है। जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता मैं नया कुछ भी नहीं बनाऊंगी। सीधे रात को बनाऊंगी दाल चावल, क्योंकि मेरा उपवास है। मुझे दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज का पूरा दिन डेडिकेट होगा मेरे बुटीक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग हो गया है मेरा। मैं अभी से लग जाती हूँ। नहीं, मेरे को कपड़े भी धोने हैं, मंदिर भी साफ़ करना है। पर मंदिर साफ़ करेंगे ब्रजेश, उन्होंने बोला है, क्योंकि उनको भी पूजा करनी है, अग्यारी करनी है। तो 10 बजे तक कर लेंगे। पहले मैं जाती हूँ मशीन लगाने के लिए, उसके बाद मैं करती हूँ दूसरी मशीन का काम। तो ये है हमारी जय अम्मा, मेरा हेल्पिंग हैंड। ये मेरे यहाँ करीब 2015 से, हाँ, जब से वीर हुआ है तब से आ रही हैं। इवन दो वीर का नहलाना और मालिश भी इन्होंने ही किया है। बहुत अच्छी हैं, इनके आने से बहुत आराम हो गया है मुझे। तो यहाँ लगी मैं मंदिर साफ़ करने, क्योंकि ब्रजेश फिर बैक टू बैक मीटिंग्स में फंस गए हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इतनी देर मैं भूखे नहीं रह सकती हूँ। मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ और इतनी देर भूखे रहूँगी तो फिर मेरा सर पकड़ जाएगा। तो यहाँ मैंने मंदिर का सारा सामान, मूर्तियाँ सब अच्छे से धो धा के बढ़िया से धूप में रख दिया, ताकि ये जल्दी से सूख जाओ, मैं सेट कर लूँ। चलो जी, मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं जाके मंदिर जमाऊँगी, क्योंकि हो सकता है भगवान जो मैंने रखे थे धूप में सुखाने के लिए सब तैयार हों। पूरा मंदिर सेट करूँगी, फिर बाहर जाऊँगी थोड़ा फल और फूल लाने के लिए। फिर मैं करूँगी पूजा, फिर ही मैं कुछ खाऊँगी। अब मुझे भूख भी लग रही है। हाँ जी, तो हो गया मेरा मंदिर तैयार, मैं तैयार और मेरी पूजा की थाली तैयार। तो चलिए करते हैं पूजा। मेरे अम्बे भोर भई दिन जग गया मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच पाती मंदिर विच। चलो भाई, एक पूजा खत्म हुई तो अब हम करेंगे दूसरी पूजा, जो कि है पेट पूजा। वैसे भूख नहीं लगती है, 2 2 बजे तक काम करते रहो, बिल्कुल भूख नहीं लगती है। बट उपवास के नाम पे सुबह से ही पेट में चूहे कूदने लगते हैं। मैंने 1 कप चाय तो पी है सुबह,
बट अब मैं जा रही हूँ बनाने साबूदाने की टिक्की, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे ली है मैंने भुनी हुई मूंगफली, ये साबूदाना जो मैंने सुबह भिगो के रखा था, उबले हुए आलू, काली मिर्च और सेंधा नमक। थोड़ी सी मूंगफली छोड़कर बाकी की मूंगफली मैंने पीस ली, और ये पिसी हुई मूंगफली और थोड़ी सी खड़ी मूंगफली मैंने डाल दी साबूदाने में। इसी में मैंने डाल दिया काली मिर्च, सेंधा नमक और आलू मैश करके, इसको आटे की तरह अच्छे से गूंथ लिया। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया और हरा मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाला कि मुझे लगा शायद बच्चे खाएंगे, तो मेरे बच्चे हरी मिर्च खाते नहीं हैं, इसीलिए मैं हर चीज़ में स्किप कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ। छोटे छोटे बॉल बना के इन्हें दोनों हाथों से प्रेस करके दबा दीजिए, ये फ्लैट होनी चाहिए। और यहाँ मैंने कर लिया है कढ़ाई में तेल गरम, और इसमें डाल देंगे एक एक करके सारी टिक्कियाँ, और इसे कभी तेज और कभी धीमी आंच पे सेकेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा तेज आंच पे सेका तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और ये हो गई हैं अब गोल्डन ब्राउन, इसको निकाल लेंगे। और इनको तलते वक्त मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि एक बार ये तलते तलते फट गई थी और सीधे मेरे मुंह पे इसके गरम गरम छींटे लगे थे। इसीलिए आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, ये कभी भी फट सकती हैं। तो ये रेडी हैं बिल्कुल गर्मा गर्म खाने के लिए, और मैं खाती हूँ इनको दही के साथ, वो भी हल्की मीठी दही के साथ। कल घर में जितनी ज़्यादा धमा चौकड़ी थी, आज उतनी ही ज़्यादा शांति थी। इसकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, कल बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया और आइसिंग की वजह से गला भी ख़राब हो गया। एक ही बार मैं पिया था। हम मना किया था लेकिन मैंने कि मत पियो। मैंने इसीलिए किसी भी बच्चे को नहीं दी, क्योंकि मौसम इतना गंदा हो रहा था, मालूम था कि ये बुरा असर करेगा, बट ये नहीं सुन रहे थे और इन्होंने पी लिया। तो आज मैं भी ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाई, मैं खुद ऐसी ढीली थी बहुत ज़्यादा। शायद उपवास की वजह से या पता नहीं किस वजह से। तो बस आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय। अक्का सो गई है। हाँ, ये बोलना चाहता है अक्का सो गई है। डॉल के साथ। उसको गिफ्ट में मिली है डॉल, अपनी डॉल को लेके सो गई है। बाय।